आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें, जिसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट, पेट्रोल डीजल के दाम, मौसम अलर्ट, दूसरे राज्य के लोग भी उत्तराखंड आ सकेंगे घूमने, नहीं होना होगा क्वारंटाइन, उत्तराखंड में 120 पदों पर नई भर्ती, उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जुलाई के अंतिम सप्ताह में होगा जारी, तमाम ऐसी बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना की कुल 3,258 मामले हो गए हैं, वहीं 46 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर, कुल आंकड़े 3,258, स्वस्थ 2,678, एक्टिव 534, मौतें 46। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों की बात करें तो देहरादून 785, नैनीताल 548, टिहरी गढ़वाल 421, हरिद्वार 337, उधम सिंह नगर 358, पौड़ी गढ़वाल 154, अल्मोड़ा 198, बागेश्वर 93, चमोली 76, पिथौरागढ़ 70, रुद्रप्रयाग 66, उत्तरकाशी 91, चंपावत 61। मौसम समाचार, जानिए आज प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल। देहरादून और पौड़ी नैनीताल जनपदों में कई क्षेत्रों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है। इसके अलावा प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। प्रदेश के देहरादून, पौड़ी और नैनीताल जनपदों में कई क्षेत्रों में भारी बारिश की आशंका है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी, अल्मोड़ा, हरिद्वार, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। कोरोना काल का असर तेल की कीमतों पर साफ देखा जा सकता है। अनलॉक 2.0 में भी प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। देहरादून में कल पेट्रोल के दाम थे 81 रुपए 70 पैसा, वहीं आज के दाम है 81 रुपए 60 पैसा। डीजल 73 रुपए 13 पैसा, वहीं आज के दाम है 73 रुपए 2 पैसा। वहीं हरिद्वार में कल पेट्रोल के दाम थे 81 रुपए 3 पैसा, वहीं आज के दाम है 80 रुपए 97 पैसा। डीजल की बात करें तो हरिद्वार में कल डीजल के दाम थे 72 रुपए 23 पैसा, वहीं आज के दाम है 72 रुपए 42 पैसा। हल्द्वानी में डीजल पेट्रोल के दामों में कोई बदलाव नहीं देखा गया। वहीं आज के दाम है पेट्रोल के 81 रुपए 9 पैसा, वहीं डीजल के दाम है 72 रुपए 52 पैसा। बाहरी पर्यटकों के लिए खुले उत्तराखंड के द्वार। अब बाहरी पर्यटक चार धाम को छोड़कर उत्तराखंड में कहीं भी बेरोक टोक घूम सकेंगे। ये सुविधा उन्हें मिलेगी जिनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई होगी। इन्हें अब क्वारंटाइन भी नहीं होना पड़ेगा। चार धाम यात्रा फिलहाल राज्यवासियों के लिए उपलब्ध रहेगी। बुधवार को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि पर्यटक कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट लेकर प्रवेश कर सकेंगे। अपलोड करनी होगी रिपोर्ट। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि पर्यटकों को कोरोना रिपोर्ट स्मार्ट सिटी देहरादून पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के वक्त अपलोड करनी होगी। भ्रमण के समय रिपोर्ट साथ रखनी जरूरी होगी। कुंभ मेला, पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग अधर में लटकी। कुंभ मेला 2021 के लिए तैयार हो रही उत्तराखंड पुलिस की ट्रेनिंग अब अधर में लटकी हुई दिखाई दे रही है। ट्रेनिंग पूरी तरह से ठप हो चुकी है। मात्र 1000 पुलिसकर्मी ही ट्रेनिंग कर पाए हैं, जबकि ट्रेनिंग के लिए 10,000 पुलिसकर्मियों का लक्ष्य रखा गया था। जल जीवन मिशन योजना के लिए स्वीकृत हुए 1,565 करोड़ रुपए, हर घर को मिलेगा पीने का पानी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में जल जीवन मिशन को लेकर सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल के माध्यम से गुणवत्ता युक्त स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की। जानिए देश और प्रदेश में आज क्या कुछ रहेगा खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया ग्लोबल वीक का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज पीसी करेंगे। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट में एनआईटी के स्थायी कैंपस मामले में सुनवाई होगी। बंशीधर भगत आज वर्चुअल रैली करेंगे। पीएम मोदी इंडिया ग्लोबल वीक का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया ग्लोबल वीक का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी का कोरोना काल में यह पहला अंतर्राष्ट्रीय संबोधन होगा। गौर हो कि इंडिया ग्लोबल वीक हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन करता है। कोरोना की वजह से इस बार इसे वर्चुअल आयोजित किया जा रहा है। माना जा रहा है कि यह भारत की वैश्वीकरण पर अब तक की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है। नेपाली पेंशनरों के लिए खुला रहेगा अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल। भारत और नेपाल में लॉकडाउन के चलते 3 महीने से पेंशन नहीं मिलने से परेशान नेपाली पेंशनरों को बड़ी राहत मिली है। नेपाली पेंशनरों के लिए 3 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल खोल दिया गया है। वहीं 8 से 10 जुलाई तक निर्धारित समय के लिए धारचूला, जौल जीबी और झूला घाट के पुल खुले रहेंगे। इस दौरान अन्य लोगों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। अरविंद पांडे वन महोत्सव के तहत करेंगे पौधारोपण।
शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे आज चमोली दौरा पर रहेंगे। इस दौरान वो जिला मुख्यालय गोपेश्वर में आयोजित वन महोत्सव के तहत पौधारोपण करेंगे। साथ ही अधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। हालांकि ये कार्यक्रम बुधवार को होना था, लेकिन देरी से पहुंचने के कारण ये कार्यक्रम आज होंगे। विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं आयोजित कराने को लेकर बैठक। विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं आयोजित कराने को लेकर आज कुलपतियों और अधिकारियों की बैठक होगी। कोरोना महामारी के चलते उच्च शिक्षा की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। वहीं अल्मोड़ा में गुलदार ने वृद्धा को बनाया निवाला, क्षेत्र में दहशत का माहौल। अल्मोड़ा जनपद के पेटशाल क्षेत्र स्थित उड़ल गांव में 70 वर्षीय आनंदी देवी को गुलदार ने अपना शिकार बना लिया। शव जंगल से बरामद हुआ। इस घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। सीएम राहत कोष का हिसाब किताब जारी। राज्य सरकार ने कोरोना काल के दौरान सीएम राहत कोष में प्राप्त सहायता और खर्च का विवरण सार्वजनिक कर दिया है। कुल प्राप्त 154.56 करोड़ रुपए की सहायता से 85 करोड़ 60 लाख रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं। सरकार कोष प्रबंधन की व्यवस्था को भी और मजबूत करने जा रही है। पहले दिन केमो की 25 में 5 बसों को ही सवारी। कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन के बसों का संचालन बुधवार से शुरू हो गया है। पहले दिन सवारी भरने में ही चालक परिचालकों के पसीने छूट गए। फिर भी 5 बसें 30 यात्रियों के साथ रवाना हो पाई। बचत तो दूर की बात, तेल का खर्च तक सही से नहीं निकल पाया। शुरुआती दिन के हालातों में आने वाले दिनों की चुनौतियां की ओर इशारा कर दिया है। कुमाऊनी फिल्म अभिनेता अशोक मल्ल का निधन। कुमाऊनी फिल्म अभिनेता और निर्देशक अशोक मल्ल का मुंबई में निधन हो गया। नवी मुंबई के शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। बेटी ने उन्हें मुखाग्नि दी। उनके निधन पर पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है। पहले कुमाऊनी फिल्म मेगा आ में अपने दमदार अभिनय के लिए प्रसिद्ध गोपी भिना फिल्म के निर्देशक अशोक मल्ल ने बुधवार सुबह मुंबई के साई स्नेहदीप अस्पताल में अंतिम सांस ली। मूल रूप से पिथौरागढ़ निवासी मल्ल लंबे समय से बीमार थे। उनके निवास स्थान नवी मुंबई के ही शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। दूल्हे को कोरोना, दुल्हन समेत 16 लोग क्वारंटाइन। दून में बुधवार को कामली रोड निवासी युवक में कोरोना की पुष्टि हुई। 29 जून को उसका विवाह हुआ था। कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दुल्हन समेत 16 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि युवक निरंजनपुर मंडी में एक आढ़ती के यहाँ काम करता था। बारिश में मकान गिरने से मां और 2 बेटियों की मौत, 2 बहे। बारिश के चलते बुधवार को पहाड़ से मैदान तक जनजीवन ठहर गया। अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट ब्लॉक में लगातार बारिश से एक मकान जमींदोज हो गया, जिसमें मां और 2 बेटियों की मौत हो गई। वहीं अल्मोड़ा के सुमेश्वर स्थित मालौज गांव में बुधवार दोपहर जीआईसी सिरौंज में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मी की साई नदी में बहकर मौत हो गई। यूएस नगर के खटीमा में एक किशोर उपनाए नाले में बह गया। भूस्खलन से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे समेत मंडल के करीब 35 से अधिक सड़कें बंद हो गई। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे पर पहाड़ी से आए मलबे की चपेट में आकर वैगनआर भी दब गई। सरकारी स्कूलों के बच्चों के घर पहुंचाई जाएगी पाठ्य सामग्री। कोरोना संक्रमण के कारण घरों में कैद सरकारी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई को लेकर शिक्षा विभाग और शिक्षक गंभीर हो गए हैं। विभाग ने अब ऐसे गरीब बच्चों को घर पर ही पठन पाठन सामग्री उपलब्ध कराने की तैयारी कर ली है। पहले चरण में शिक्षक बच्चों को घर पर ही पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराएंगे। बद्रीनाथ में रात्रि विश्राम के लिए रुक सकेंगे श्रद्धालु। चारधाम यात्रा शुरू किए जाने के निर्णय के चलते अभी तक बद्रीनाथ में केवल दर्शन की अनुमति प्रशासन ने दी थी, मगर अब वो यात्री और श्रद्धालु जिन्होंने बद्रीनाथ में GMVN के अतिथि गृह में ऑनलाइन बुकिंग की है, अब वह यहां रात्रि विश्राम कर सकेंगे। चाइना पीक की पहाड़ी से गिरे पत्थर। लगातार भूस्खलन की चपेट में रही चाइना पीक की पहाड़ी से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। बुधवार को अचानक पत्थर गिरने की आवाज से लोग घरों से बाहर निकल आए। उनमें दहशत फैल गई। वहीं शहर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर मलबा आने और भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर पत्थर गिरने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। रात में नरेंद्र नगर होकर श्रीनगर जाएंगे वाहन। ऑल वेदर प्रोजेक्ट कार्य में भूस्खलन के चलते रात में वाहन नरेंद्र नगर खाड़ी देवप्रयाग होकर श्रीनगर के बीच चलेंगे। 14 अगस्त तक रात में वैकल्पिक मार्ग से वाहनों की आवाजाही होगी। रूट डाइवर्ट के लिए पुलिस जवान मौके पर तैनात किए गए हैं। ऑल वेदर मार्ग निर्माण के चलते पहाड़ियों से पत्थर गिरने एवं मार्ग धंसने पर रात के समय वाहन न चलाने का निर्णय लिया गया है। माह के अंत तक रिजल्ट। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि 10 जुलाई को मूल्यांकन कार्य समाप्त हो रहा है। इसके बाद बोर्ड रिजल्ट बनाने में जुटेगा। सब ठीक रहा तो माह के अंत तक रिजल्ट जारी किया जाएगा। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का विरोध।
कुमाऊं विश्वविद्यालय सोवन सिंह जीना परिसर के छात्रों में स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में छात्रों के प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के विरोध में वीवी और निदेशक का पुतला फूका। इस दौरान आक्रोश छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। 120 स्टाफ नर्सों की भर्ती को कैबिनेट ने दी मंजूरी। प्रदेश में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों के तहत सरकारी अस्पतालों में 4000 से अधिक स्टाफ नर्सों की जरूरत है। इसके लिए कैबिनेट ने 1020 नर्सों को नियुक्त करने के लिए मंजूरी दे दी है। भर्ती में चयनित नर्सों की प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में मानकों के अनुरूप तैनाती होगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली समूह पदों की सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने भर्ती प्रक्रिया नियमावली में इस वर्ग के आरक्षण को जोड़ने की मंजूरी दे दी है। पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे दून के स्कूल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में 30% कटौती को अभिभावकों और छात्रों ने वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से बेहतर पहल बताया है। हालांकि छात्र छात्राओं को सीबीएसई की यह छूट सिर्फ परीक्षा में ही मिलेगी। स्कूलों में पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। अंतिम सेमेस्टर परीक्षा पर फैसला अगस्त से। यूजीसी ने विश्वविद्यालय को दिया ऑफलाइन या ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प। जेईई और एनडीए परीक्षा एक ही दिन, अभ्यर्थी परेशान। 2 महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तिथि एक ही दिन होने की वजह से अभ्यर्थी परेशान हैं। उनकी मांग है कि किसी एक परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई जाए। 1 से 6 सितंबर के बीच होनी है जेईई मेन की परीक्षा। 6 को ही एनडीए की भी परीक्षा। किराया न देने पर मकान मालिक ने बनाया बंधक। किराया न मिलने से नाराज एक मकान मालिक ने छात्राओं को बंधक बनाते हुए फ्लैट के गेट पर ताला जड़ दिया। इससे सहमी छात्राओं ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर मदद मांगी। मौके पर पहुंची पटेल नगर पुलिस ने गेट का ताला तोड़ छात्राओं को निकाला और उन्हें दूसरे मकान में शिफ्ट कराया। विकास दुबे उत्तराखंड आया तो नहीं बचेगा। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के फरार होने के बाद उत्तर व मध्य भारत के लगभग सभी राज्य अलर्ट पर हैं। इसी बीच डीजी क्राइम अशोक कुमार ने कहा कि उत्तराखंड को अपराधियों की पनाहगाह नहीं बनने देंगे। सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। यदि वह राज्य